नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मूंगफली और बाजरे की। साथ ही जानेंगे कि अप्रैल और मई महीने के दौरान गेहूं, धनिया और सोयाबीन के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी। और इसके साथ ही आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बाजरे के भाव में रहा मिला जुला रुख, पैदावार में कमी अनुमानित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे से। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ मंडियों में भाव में उठापटक रही तो कुछ में भाव स्थिर भी रहे। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजरे की उपज पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक बाजरे की उपज 94 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले 14 लाख टन कम है। बाजरे के बाजार स्थिति पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 14,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 94,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 1,08,60,000 टन रही थी। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की देहगांव मंडी में 2 जून को बाजरे का भाव रहा 2,085 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,055 रुपए पर आ गया। वहीं कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 जून को बाजरे का भाव था 2,175 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 75 रुपए की मजबूती आई और भाव 2,250 रुपए पर जा पहुँचा। हालांकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 जून को बाजरा 2,225 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 2 जून को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 2,020 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2,010 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में बाजरे के भाव की बात करें तो शुक्रवार को अलीगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,910 रुपए। चौबीपुर मंडी में भाव रहा 1,945 रुपए। रूरा मंडी में हाइब्रिड बाजरा 1,800 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड बाजरे के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। जी हाँ, तो बाजरे के बारे में ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बाजार की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंडी खबर में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बाजरे की स्थिति के बारे में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि कहीं उठापटक का दौर है तो कहीं एक दायरे में भाव नजर आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी और इसके भाव किस ओर जाते हुए आपको दिख रहे हैं? जहाँ तक बाजरे की बात की जाए, मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसके भाव में उठापटक ही दिखेगा। इसकी प्रमुख वजह मांग में कमी का होना है। उधर अगर दूसरी तरफ अगर उत्पादन अनुमान को देखें तो पिछले साल की तुलना में इस साल बाजरे में जो कमी होने की आशंका है, इसकी अगर प्रभाव की बात करें तो आने वाले समय में मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन जब मांग में तेजी देखने को मिलेगी उसके बाद कीमतों में थोड़ा सुधार दिखना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या किसानों को अच्छे भाव के लिए यहाँ कुछ और इंतजार कर लेना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप? मुझे लगता है कि कम से कम 1-1.5 महीना किसानों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी मांग में हमने कमी देखी है उसका सीधा प्रभाव इसकी कीमतों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में मांग में अच्छी मजबूती की संभावना है, उसके बाद इसकी कीमतों में तेजी का रुख दिखाई देगा। बिल्कुल, यानी कि अगर आपके पास भंडारण की क्षमता है, 1-1.5 महीना आप इंतजार कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाव में एक मजबूती की स्थिति उस समय बनते हुए आपको नजर आ सकती है। शिव जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और मंडी खबर में इसी के साथ यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
नरमी के साथ हुए मूंग के सौदे, मंडियों में सामान्य रही आवक। देश से घटा मूंगफली का निर्यात, पैदावार में कमी का अनुमान। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंग की। शुक्रवार को मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं कृषि उपज मंडियों में मूंग के आवक सामान्य देखी गई। बात मूंग की पैदावार की अगर करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 2 जून को मूंग का भाव रहा 5,875 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,850 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 जून को मूंग का भाव था 5,850 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 450 रुपए पर लुढ़ककर 5,400 रुपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 जून को मूंग 5,700 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में 2 जून को मूंग का भाव था 5,500 रुपए। 3 जून को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़ककर 5,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो शुक्रवार को यहां की अलीगढ़ मंडी में मूंग का भाव रहा 7,200 रुपए। ललितपुर मंडी में भाव रहा 7,280 रुपए। रूरा मंडी में मूंग 6,800 रुपए पर बिकी, जबकि शामली मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,190 रुपए पर हुए। वहीं दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करते हैं। शिव जी, मूंग के बाजार में ये जो नरमी देखी जा रही है, इसकी क्या वजह आपको लगती है और बाजार में सुधार की संभावनाएं कब तक बनती आप देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये नरमी जो मूंग के बाजार में हमें देखने को मिली है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती है और वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात आंकड़ों पे नज़र डालें तो वो भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, कुछ दिनों तक उतार चढ़ाव का रुख हम बेशक देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में मांग में अच्छी तेजी आएगी और इसका सीधा प्रभाव इसकी कीमतों पर पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में किसानों को अच्छे भाव के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा और क्या सलाह देंगे उन्हें? मुझे लगता है कि कम से कम महीना दिन इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें तो ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई भी चल रही है, तो अभी नई फसल के आने में देरी है। आने वाले समय में मांग में अच्छी मजबूती की संभावना है, तो मुझे लगता है कि कीमतों में भी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है, लेकिन कुछ इंतजार करना पड़ सकता है आपको। तो हम दलहन की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अरहर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी से। यहां अरहर का भाव रहा 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात की जाए तो यहां पर सौदे 5,000 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसूट मंडी में भाव रहा 4,250 रुपए और उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में बाजार भाव रहा 6,470 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली, सोयाबीन और गेहूं की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सोयाबीन और मूंगफली के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं गेहूं की। इन दिनों गेहूं के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान गेहूं के औसत साप्ताहिक भाव की किस तरह की स्थितियां बनते हुए हम देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बता दें। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो मई का महीना रहा उसमें जो औसत साप्ताहिक भाव है वो किस तरह का रहा, तो आपको बताया जो पहला हफ्ता था उसमें गेहूं के जो भाव थे वो 2216 थे, तो वहीं जो दूसरा हफ्ता है उसमें 2251 इसका भाव आ गया, जबकि तीसरे हफ्ते में 2181 और चौथे हफ्ते में इसका भाव रहा 2212 रुपए। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से जो औसत साप्ताहिक भाव है वो यहाँ पर देखा जा रहा है और भाव में चढ़ते उतरते भाव यहाँ पर नजर आए हैं। तो लगातार जो औसत साप्ताहिक भाव है गेहूं की वो हमने आपको बताया कि किस तरह से मई के महीने में इसके जो भाव रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां बनते नजर आई है। आपको बता दें जो लखीमपुर मंडी है उत्तर प्रदेश का, वहां पर किस तरह का भाव रहा मई महीने के दौरान। अगर इस ग्राफ पर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो 2 मई है उस दिन जो गेहूं की जो भाव थे वो थे 2035 रुपए, वहीं थोड़ी सी गिरावट आई 11 मई को और 2030 रुपए तक भाव आ गए, जबकि 20 मई को जो भाव है वो चढ़े और 2040 रुपए तक भाव पहुंच गया और एक बार फिर से गिरावट की स्थितियां हम देख रहे हैं कि बनी और 31 मई को जो भाव था वो 2025 रुपए पर आ गया। यानी लगातार एक उतार चढ़ाव की स्थिति पूरे महीने के दौरान हम देख रहे हैं कि यहां पर गेहूं के जो भाव है उसमें आते हुए हमने देखा। अगर हम 2 महीनों के बीच जो मासिक भाव थे उसकी अगर हम तुलना करें अप्रैल और मई महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो आप देखें कि किस तरह से जो अप्रैल है उसमें जो औसत मासिक भाव है गेहूं का वो रहा 2273 रुपए, जबकि जो अप्रैल का महीना है उसमें भाव में काफी गिरावट हम देख रहे हैं, 2240 रुपए इसके भाव आ गए हैं। यानी कि औसत मासिक भाव का अगर देखें तो मई महीने में हम एक गिरावट की स्थिति आते हुए देख रहे हैं। तो क्या वजह है कि गेहूं का जो बाजार है उसमें लगातार एक उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है, इसके बारे में आइए जानते हैं। शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह दिख रही है आपको इस उतार चढ़ाव की और आगे भाव किस ओर जा सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि ये गिरावट थोड़ी और भी बढ़ सकती है। इसका सीधा अगर प्रभाव देखें, जो निर्यात पे प्रतिबंध लगाया गया है गेहूं का, वो सीधा इसका प्रभाव हमें इसकी कीमतों पर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो थोड़ी कीमतों पर दबाव या गिरावट कहें, ये आने वाले कुछ समय तक ये और भी जारी रह सकती है। बिल्कुल, तो दबाव या गिरावट की स्थिति यहाँ पर गेहूं में बनी रह सकती है। ऐसे में अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो बाजार के जो भाव है उस पर लगातार नजर बनाकर रखें। बहरहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चने के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किया गया। अगर शुरुआत करें हम गुजरात की राजकोट मंडी से, तो यहाँ पर चने का भाव रहा 4125 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव रहा 4100 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव 4220 रुपए रहे, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 5550 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंगफली की। इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की कुल पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की पैदावार 1 करोड़ टन होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। मूंगफली के बाजार पर देखिए यह रिपोर्ट। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं बात
मूंगफली के निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के लिए अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान मूंगफली का कुल निर्यात 4,76,700 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 5,89,400 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,12,700 टन की कमी देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 2 जून को मूंगफली का भाव था 6,200 रूपए। 3 जून को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और भाव 6,300 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 2 जून को मूंगफली का भाव रहा 5,705 रूपए। 3 जून को इसके सौदों में 200 रूपए की गिरावट आई और भाव 5,505 रूपए पर आ गया। इसी तरह धरोल मंडी में 2 जून को मूंगफली का भाव था 5,440 रूपए। 3 जून को इसके सौदे 20 रूपए लुढ़क कर 5,420 रूपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 जून को मूंगफली 5,500 रूपए पर बिकी। जी हाँ, तो मूंगफली के भाव कहीं स्थिर रहे तो कहीं लुढ़के भी, और ऐसे में बाजार की स्थिति क्या बता रही है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आइए जानते हैं। शिव जी बताएं कि मूंगफली के जो बाजार है उसका हाल आपको कैसा नजर आ रहा है? पैदावार की में जो कमी है उसका अनुमान जताया जा रहा है, तो इसका असर किस तरह का पड़ेगा आने वाले दिनों में? जी, बेशक कीमतों पर थोड़ा दबाव अभी देखने को मिल रहा है जो हमने मंडियों के भाव देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह अन्य खाद्य तेलों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अन्य जो तिलहन है उसकी कीमतें भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं या मजबूती में हैं, तो मुझे लगता है कि बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहा हो मूंगफली की कीमतों में, बट आने वाले समय में इसमें एक तेजी का रुख ही देखने को मिलता है। बिल्कुल, ऐसे में जो मूंगफली के किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, अगर अच्छी भंडारण क्षमता हो तो मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से एक तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्वार के हाजिर भाव कैसे रहे देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। शुरुआत करते हैं गुजरात की धरोल मंडी से। यहाँ ग्वार का भाव रहा 5,040 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि सिद्धपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 3,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए और विजयनगर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे हुए 5,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की, और सोयाबीन के बाजार की क्या स्थिति है, किस तरह के भाव की चाल है, इसके बारे में आपको बता दें। साथ ही मई और अप्रैल महीने के दौरान जो भाव है उसमें किस तरह का असर और उतार चढ़ाव देखा गया वो आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं औसत साप्ताहिक भाव की। जी हाँ, अगर सोयाबीन के मई महीने के औसत साप्ताहिक भाव पर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहले हफ्ते जो भाव था वो था 6,624 रुपए, जबकि दूसरे हफ्ते में 6,676 रुपए जो भाव है वो चढ़ गए। इसके अलावा तीसरे हफ्ते पर अगर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि 6,540 रुपए यानी भाव यहां पर गिरते हुए नजर आए, जबकि जो चौथा हफ्ता था उसमें जो सोयाबीन के भाव थे वो रहे 6,272 रुपए, यानी कि भाव में कुछ और गिरावट यहां पर देखी गई। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरे हफ्ते में थोड़ी सी बढ़त हमने देखी, लेकिन भाव जो है उसमें एक उतार चढ़ाव की स्थिति हम देख रहे हैं और महीने के अंत तक आते आते भाव में गिरावट का रुख रहा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि जो उज्जैन मंडी है मध्य प्रदेश का, वहां पर किस तरह से सौदे हुए पूरे महीने के दौरान। पीले सोयाबीन की अगर बात करें हम तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो 2 मई है, 2 मई को भाव रहे इसके 7,218 रुपए, जबकि 11 मई को जो इसके भाव है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है और 7,070 रुपए इस पर जो भाव है वो आ गया। 20 मई को जो भाव है वो 7,090 रुपए जो भाव है वो चढ़े, और इसके अलावा 29 मई को हम देख रहे हैं कि काफी गिरावट आ गई है और 6,687 रुपए जो भाव है वो चले गए हैं। यानी कि जो पीला सोयाबीन है उसका भाव जो है उसमें लगातार एक उतार चढ़ाव की स्थिति हम पूरे महीने के दौरान इस मंडी में हम देख रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि अप्रैल और मई महीने के बीच में किस तरह की भाव की स्थिति रही है। अगर एक औसत मासिक भाव निकाले हम सोयाबीन का, तो देख रहे हैं कि जो अप्रैल का महीना रहा उसमें सोयाबीन का भाव रहा 7,112 रुपए, जबकि मई महीने में गिरावट आई है औसत मासिक भाव में और भाव रह गए 6,499 रुपए पर। तो अगर हम स्थिति देखें तो मई महीने में गिरावट आई है अप्रैल महीने के मुकाबले सोयाबीन की स्थिति में, और पूरे मई महीने के दौरान भी थोड़ा उतार चढ़ाव होते हुए और आखिर में आते आते हम गिरावट का ही रुख हमने देखा। तो क्या वजह है इसकी, शिवजी आपसे जानना चाहेंगे, और आगे जो भाव है वो किस ओर जा सकते हैं, बेहतरी की उम्मीद हम कब तक कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बहुत इसमें गिरावट और भी देखने को मिल सकता है। थोड़ी मांग में नरमी देखने को मिली है, लेकिन अगर बेहतरी की उम्मीद की बात करें तो मुझे लगता है कि करीब महीने दिन बाद इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मांग में आने वाले समय में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है बेशक कुछ दिन इसकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो बेशक एक मांग में गिरावट की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन मांग जैसे जैसे निकल कर आएगी भाव में तेजी का भी रुख आएगा, और शिवजी से लगातार बाजार की स्थिति पर हम चर्चा करते रहेंगे। कई और कृषि जिंसों के भाव के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनिये के बाजार की स्थिति में। बताते हैं कि बीते महीने के दौरान धनिये के जो बाजार भाव की स्थिति रही वो कैसी रही। अप्रैल और मई महीने की बात की जाए तो किस तरह की स्थितियां बनते हुए हमने देखा है। सबसे पहले जान लेते हैं औसत साप्ताहिक भाव के बारे में। जी हाँ, धनिये के अगर मई महीने के औसत साप्ताहिक भाव को देखें तो हम देख रहे हैं जो पहला हफ्ता था उसमें धनिये का भाव था 12,052 रुपए। वहीं पर दूसरे हफ्ते में भाव में हम काफी गिरावट देख रहे हैं और 10,956 रुपए भाव आ गए, जबकि तीसरे हफ्ते में थोड़ा सा बाजार और खुला और बाजार में हम तेजी आते हुए हमने देखा और 11,288 जो है इसके भाव चढ़े, जबकि चौथे हफ्ते में एक बार फिर से गिरावट की स्थितियां बनी और 10,373 भाव जो है वो आ गए। यानी लगातार 4 हफ्तों के दौरान एक उतार चढ़ाव की स्थिति हमने आते हुए देखी। कभी भाव चढ़े तो भाव गिरे भी हैं। वहीं अगर हम बात करें रामगंज मंडी की, जो कि राजस्थान की मंडी है, और वहां पे धनिये का जो भाव है वो कैसा रहा पूरे महीने के दौरान, तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाव जो है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी। 2 मई को जहां भाव रहे 12,276 रुपए, तो वहीं 11 मई को जो भाव है वहां वो हो गए 11,850 रुपए। यानी कि भाव में यहां पर थोड़ी गिरावट आई, और इसके साथ ही 21 मई को भाव में और गिरावट देखने को मिली हमें और 11,690 भाव आ गए, जबकि 31 मई को अगर हम देख रहे हैं तो भाव और नीचे गिरे हैं और 11,101 रुपए पर भाव आ गए। यानी कि लगातार एक नरमी की स्थिति बनते हुए हमने देखा इस मंडी में। तो राजस्थान के रामगंज मंडी में धनिये के भाव में मई महीने के दौरान लगातार गिरावट आई। अगर हम औसत मासिक भाव की बात करें, अप्रैल और मई महीने के भाव में अगर तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो अप्रैल है उसमें भाव था 10,995 रुपए, लेकिन मई महीने के दौरान थोड़ी तेजी आते हुए हमने देखा और 11,138 रुपए इसके भाव हुए। तो बाजार की इस उठापटक की स्थिति को आइए समझते हैं। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे कि धनिये का जो बाजार है, हालांकि हम देखते हैं कि जो भारतीय मसाला है वो बहुत पसंद किया जाता है और अच्छी उसकी स्थिति मांग रहती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि भाव में लगातार एक उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी है। क्या वजह है इसकी, आगे कैसे रहेंगे भाव?
जी, हमने देखा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, बल्कि कुछ मंडियों में कीमतों में तेज़ी आई है। वहीं अगर दूसरी मंडी की बात की जाए तो वहाँ निश्चित रूप से थोड़ा कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। अगर आने वाले समय की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कीमतों में बहुत ज़्यादा मंदी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं अगर दूसरी तरफ निर्यात की बात करें तो हमने देखा है कि मसालों के निर्यात में अच्छी तेज़ी आई है, जिसमें धनिया भी शामिल है। तो मुझे लगता है कि मांग में मजबूती फिर से अच्छी देखने को मिलेगी और आने वाले समय में इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है मंडी खबर के दौरान और तमाम कृषि जिंसों के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और चलते चलते जान लेते हैं कि मसूर के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहां पर मसूर का भाव रहा 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गोंडा मंडी में सौदे 7,160 रुपए पर। अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां पर भाव रहा 7,000 रुपए और पीलीभीत मंडी में मसूर के सौदे 7,310 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।